हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम सावरकर के मन की बात के माध्यम से एक अनोखे इतिहास से रूबरू हुए थे। अनोखा इसलिए क्योंकि इसका वर्णन आपको दुनिया की किसी और इतिहास की पुस्तक में नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ा दिलचस्प फैक्ट जो इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है वो ये कि यदि आप इसमें लिखी बातों को प्रामाणिकता को क्रॉस चेक करने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं तो गूगल भी इसी पुस्तक के रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं वो कहीं और नहीं लिखी गई हैं, इसलिए गूगल भी उनको बताने में असमर्थ है। तो ये सारी बातें जो है सावरकर खुद कबूल करते हैं जब वे कहते हैं कि अब तक हम लोगों ने लिखित रूप में विद्यमान प्रमाणों के अनुसार ही इतिहास पर विचार किया है, लेकिन अब हम तर्क तथा अनुमान की सीमा में संचार करने वाले हैं। मतलब अपने मन मुताबिक इंटरप्रिटेशंस करने वाले हैं, जो अच्छा लगेगा वो कहने वाले हैं। और पूरा एपिसोड तो यहाँ प्रिसाइज करना मुश्किल है, उसके लिए बेहतर होगा कि आप पिछला एपिसोड जाकर सुन लें। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पिछले एपिसोड में उनकी सारी कोशिश जो थी वो हिंदू शब्द को स्टैब्लिश करने की थी और ये बताने की थी कि शुरू से ही भारत की धरती को हिंदुस्तान ही कहा जाता था। यहाँ पर रहने वाले जो आदिम जनजाति टोलियां थी वे भी यहाँ पर इसको हिंदू ही कहा करती थी, क्योंकि वे सिंधु कहना नहीं जानती थी। और ये आर्यों ने बाहर से आकर उनको सिखाया है कि ये हिंदू नहीं, ये सिंधु है, जो कि ऐसा प्रमाण कहीं और मिलता ही नहीं। और पहले ही ये लिख चुके हैं कि हम प्रमाणों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो पहले ही तथ्यों को प्रमाणिक तौर पर स्टैब्लिश कर चुके हैं कि आर्यों ने आके इसको हिंदुस्तान कहना शुरू किया, ये तो सिंधुस्तान था। और सबसे दिलचस्प बात जो वे क्लाइमेक्स में कहते हैं पिछले एपिसोड की, हमने पढ़ा था कि वेद और पुराण जिसका ये हवाला हर बार देते हैं कि जहां दुनिया में कोई चीज आपको ना मिले वो वेद और पुराणों में वो मेंशन है। और सावरकर कहते हैं कि हिंदू शब्द कितना पुराना है इसको बताने में तो पुराण भी जो है वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था और आज का एपिसोड हम यहीं से पिक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस एपिसोड में भी अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें अगेन जो फैक्ट्स वो आपको बता रहे हैं, अपने मन की बात जो है थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है उसका इस एपिसोड में। अंत तक बने रहिएगा इस हास्यास्पद एपिसोड में। आज का टॉपिक है पंच नदियों के पार जाकर उपनिवेशों का विस्तार करने वाले आर्य। सिंधु या हिंदुओं जैसे साहसी लोगों का कार्यक्षेत्र अब पंजाब अथवा पंचनद के समान संकुचित क्षेत्र में सीमित हो जाना संभव नहीं था। पंचनद के सम्मुख विद्यमान विस्तृत तथा उर्वरक क्षेत्र किसी विलक्षण, परिश्रमी और सामर्थ्यवान लोगों को तथा उसकी करकृत्य शक्ति का आह्वान कर रहे थे। कह रहे हैं कि मतलब शुरू से ही हम जो है अपने सर पर मेरिट ढोकर चलते थे। अगर हमारे जैसे मेरिटोरियस आर्यन हिंदुस्तान की धरती पर अपना कदम नहीं रखते तो इसका उद्धार ही नहीं होता। इसको बनाने में सारा खून पसीना जो है वो हम आर्यन लोगों ने लगाया है, हम मेरिटोरियस लोगों ने लगाया है। वरना यहाँ के लोगों को क्या पता था, यहाँ के लोगों को तो स बोलना भी नहीं आता था, ऐसा वे कह रहे हैं। हिंदुओं की अनेक टोलियां पंजाब की भूमि को पार कर ऐसे प्रदेश में जा पहुंची जहां मनुष्य का वास्तव्य बहुत कम था। यज्ञ की देवता अग्नि, तो यज्ञ का देवता अग्नि या यज्ञ के देवता अग्नि होना चाहिए था, सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ी है। यज्ञ की देवता अग्नि की मदद से उन्होंने नए विस्तीर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ के जंगलों की कटाई की गई और कृषि का प्रारंभ भी किया गया। तो लिख रहे हैं आग जलाकर पूरा भस्म कर दिया। जल जंगल जमीन के शुरू से ही दुश्मन रहे हैं। नगरों की उन्नति तथा राज्यों का उत्कर्ष हुआ। मानव हाथों के स्पर्श से विशाल परंतु वीरान बनी हुई प्रकृति का रूप भी परिवर्तित हो गया। इस प्रचंड कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए हिंदू एक ऐसी केंद्रीय राज्य संस्था की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे जो इस स्थिति के लिए पूर्ण रूप से सुगठित न होते हुए भी व्यक्तियों के स्वभाव, धर्म के तथा परिवर्तित स्थिति के अनुरूप एवं उपयोगी थी। तो अपने आप को स्टैब्लिश करने की भरसक कोशिश कर रहे थे वे यहां पर। और आगे सुनिए जो बोल रहे हैं। समय बीतता गया और उनके उपनिवेशों का भी विस्तार होता रहा। ये यहां पर सिर्फ उपनिवेश ही बनाने आए थे।
जानते हैं ना उपनिवेश का क्या मतलब होता है? हमारा देश जो है लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था और किस तरह का शोषण उपनिवेश वाले देशों का होता है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। ये सिर्फ उपनिवेश बनाने ही आए थे। समय बीतता गया और उनके उपनिवेशों का भी विस्तार होता गया। विभिन्न उपनिवेश पर्याप्त दूर हो गए। अन्य तरह से निवास करने वाले जनसमूहों को वे अपनी संस्कृति में सम्मिलित करने लगे। तो इनके उपनिवेशों का विस्तार होता गया और ये हर चीज को अपने में समाहित करने लगे। विविध उपनिवेश अपने दिनों का विचार करते हुए स्वतंत्र राजकीय जीवन का उपभोग करने लगे और ये इतने दयालु थे कि इन्होंने अपने उपनिवेशों को पूरी छूट दी कि आप अपने हिसाब से अपने आप को स्टैब्लिश करो। कितने दयालु थे ये लोग। नए संबंध बने परंतु पुराने नष्ट न होकर अधिक दृढ़ तथा स्पष्ट बन गए। प्राचीन नाम तथा परंपराएं भी पीछे छूट गईं। कुछ ने स्वयं को कुरु तो कुछ ने काशी विदेह मगध कहलाना प्रारंभ कर दिया। मगध जैसा विशाल साम्राज्य भी इनका उपनिवेश था, ये कह रहे हैं। सोचिए जरा, मैं गलत नहीं थी ना अगर मैं कह रही थी कि ये मन की बात जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन है ये एपिसोड। इसलिए सिंधुओं के प्राचीन जातिवाचक नामों को झुकाया जाने लगा और अंततः वे पूर्णतः लुप्त हो गए, परंतु इससे उनके मन में विद्यमान राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता की भावना मिट चुकी थी, ये मानना उचित नहीं होगा। इसी भावना के विविध रूप तथा विभिन्न रूप मात्र थे। राजकीय दृष्टि से इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित संस्था को चक्रवर्ती पद कहा जाता था। तो ये जो इनके उपनिवेश थे, जो इन्होंने दया दिखाते हुए उनको बोला कि आप लोग अपने हिसाब से अपना काम करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो उपनिवेशों के जो सबसे ताकतवर राजा थे ना, उनको चक्रवर्ती कहा करते थे। तो आपको बता दूं कि हम सम्राट अशोक के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और इन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि मगध जो है वो इनका उपनिवेश था। नेक्स्ट टॉपिक, वही वास्तविक रूप से हिंदू राष्ट्र का जन्मदिन है। क्या है जरा सुनिए। अयोध्या के महाप्रतापी राजा ने जिस दिन अपने यशस्वी चरण लंका पर रख दिए तथा उत्तर हिंदुस्तान से दक्षिण सागर तक के संपूर्ण क्षेत्र पर सत्ता स्थापित की, उसी दिन सिंधुओं ने जो स्वदेश तथा स्वराज्य निर्मित का महान कार्य करने का प्रण लिया था वह पूरा हो गया। कि मतलब सब तरफ ध्वस्त कर देने का जो प्रण था वह पूरा हो गया। यह कार्य संपन्न होने के पश्चात भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र की अंतिम सीमा पर भी उनका अधिकार हो गया। जिस दिन अश्वमेघ का अश्व फुटनोट 14 कहीं पर भी प्रतिबंधित न होते हुए तथा अजय होकर वापस लौटा, जिस दिन लोकभिराम रामचंद्र के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट का भव्य श्वेत ध्वज आरोहित किया गया, जिस दिन स्वयं को आर्य कहलाने वाले नृपों के अतिरिक्त हनुमान सुग्रीव विभीषण आदि ने भी सिंहासन के प्रति अपनी राजनिष्ठा अर्पित की, वही दिन वास्तविक रूप से हम लोगों के हिंदू राष्ट्र का जन्म दिवस था। तो यहां पर इन्होंने हनुमान सुग्रीव विभीषण आदि को जो है वो यहाँ के आदिवासी टोलियों के रिप्रेजेंटेटिव माना है। और राम के लिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला जाता है और चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोला जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो वाकई रूढ़ हो गई हैं और हम उन्हें इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर लगा लीजिए किसने किसको हटाया, किसने क्या किया, थोड़ा घालमेल करके बता रहे हैं। पहले की सभी पीढ़ियों के प्रयास उसी दिन फलीभूत हुए तथा राजनीतिक दृष्टि से वे यश के शिखर पर विराजित हुए। इसके पश्चात ये सभी पीढ़ियों ने जिस ध्येय प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक तथा अनजाने में भी युद्ध किए तथा युद्धों ने में स्वयं की बलि चढ़ा दी, उसी एक ध्येय तथा एक ही कार्य का दायित्व उसी समय हिंदू जाति को परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो हजारों सालों का संघर्ष यहाँ की आदिम जनजातियों के साथ आर्यों ने किया और तब जाकर यहाँ पर जो है पूर्ण सत्ता या पूर्ण अधिकार उनका हुआ, ये बात वे कह रहे हैं। अगला टॉपिक है आर्यवर्त तथा भारतवर्ष।
एकात्मकता की भावना को यदि कोई ऐसा नाम दिया जा सकता है जिसके उच्चारण से ही उसका संपूर्ण अर्थ व्यक्त हो सके, तो उस भावना को ही एक प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सिंधु से सागर तट तक फैली भूमि में जो नई भावना उत्कटता से प्रदर्शित हो रही थी, एक अभिनव राष्ट्र की स्थापना का जो संकल्प व्यक्त हो रहा था, उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने हेतु आर्यवर्त अथवा ब्रह्मावर्त शब्द पर्याप्त नहीं था। तो आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त बोलते तो शायद दूसरे जो लोग थे वो यहाँ की जो टोलियां थी वो विद्रोह कर देती। तो ये लोग ऐसे शब्द की तलाश में थे जो सबको कलेक्टिव रख सके। प्राचीन आर्यवर्त की परिभाषा करते समय हिमालय से विंध्याचल तक के प्रदेश को आर्यवर्त नाम से संबोधित किया गया था। आर्यवर्त पुण्य भूमि मध्य विंध्य हिमालय हो। जिस समय ये परिभाषा की गई थी उस अवस्था के लिए ये सर्वस्वी अनुरूप थी, परंतु महान जाति ने आर्यों तथा अनार्यों की एक संयुक्त जाति का निर्माण करते हुए अपनी संस्कृति और साम्राज्य विंध्याचल के शिखरों से आगे सुदूर तक पहुंचाया था। उस जाति के लिए ये परिभाषा अब किंचित भी उपयोगी नहीं थी। तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आर्यों और अनार्यों ने एक संयुक्त जाति का निर्माण किया, मतलब वर्ण आश्रम व्यवस्था जो थी उसको स्टार्ट किया, जिसमें ब्राह्मण ने सारे अधिकार अपने पास रख लिए। और हमने पिछली पुस्तक क्रिस्तोफ जाफरेलो की जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, उसमें हमने ये सारी बातें पढ़ी थी कि किस तरीके से जाति की मशीनरी काम करती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीजें याद ही होंगी अभी, और उसको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। उस जाति के लिए तथा सभी को सम्मिलित कर सके ऐसा नाम व्यक्त करने के लिए परिभाषा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी। हिंदू राष्ट्र को व्यक्त करने वाला तथा उसकी विराट कल्पना को स्पष्ट करने वाला कोई सुयोग्य नाम खोजने का कार्य भरत द्वारा हिंदू राष्ट्र का आधिपत्य संपूर्ण विश्व पर स्थापित किए जाने के साथ पूरा हुआ। तो इस तरीके से यहां से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जन्म लेती है। सिंधु स्थान का हिंदुस्तान कर दिया, क्योंकि ये लोग स नहीं बोल सकते थे, इसलिए इन लोगों ने अपने आप को हिंदू कहा। यह भरत वैदिक भरत या जैन पुराणों में वर्णित भरत था। इस विषय में कुछ तर्क देना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं प्रमाण, मन की बात चल रही है ना। इतना कहना पर्याप्त होगा कि आर्यवर्त वासियों ने तथा दक्षिणपंथी लोगों ने यह नाम केवल स्वयं के लिए नहीं स्वीकारा, ये हम लोगों की मातृभूमि को तथा समान संस्कृति और साम्राज्य को भी दिया। दक्षिण दिशा में साम्राज्य का अधिकार नए क्षेत्रों में भी हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पराक्रम तथा सामर्थ्य का गुरुत्व मध्य भी सप्त सिंधु से गंगा क्षेत्र में आकर स्थित हो गया। तो कितना समय लगा सप्त सिंधु से लेकर गंगा के मुहाने तक इनको आने में और वहां पूरी तरीके से स्टैब्लिश होने में। तो सबसे पहले ही चैप्टर में जो है सावरकर मुसलमान लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए बात बोलते हैं कि किसी भी शब्द को स्टैब्लिश करना जो है वो खुलजा सिमसिम जैसा 1-2 मिनट का काम नहीं होता है। हाँ, मगर सिंधु का हिंदू कर देना तथास्तु कहते ही चुटकियों में जरूर हो जाता है। उत्तर हिमालय से दक्षिण सागर तक का क्षेत्र समाविष्ट किया जा सके ऐसा नाम भारत खंड था। इस राजकीय दृष्टि से सुभव्य नाम प्रचलित होते ही सप्त सिंधु, आर्यवर्त तथा दक्षिण पंथ आदि नाम लुप्त हो गए। श्रेष्ठ चिंतकों के मन में जब इस विराट राष्ट्र की कल्पना साकार होने लगी थी, तब हम लोगों ने राष्ट्र की परिभाषा करने का जो प्रयास किया गया था वह भी इसी बात को प्रमाणित करती है। विष्णु पुराण के एक लघु परंतु स्पष्ट अनुष्टुप में जो परिभाषाएं दी गई हैं उससे अधिक सुंदर तथा औचित्यपूर्ण अन्य परिभाषा नहीं है। परिभाषा सुनिए। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षः
तद भारतः नाम भारती यत्र संततिः। तो ये उन्होंने विष्णु पुराण से उठाकर लिखा है यहां पर। तो अब यहां पर एक पॉज देती हूं, और यहां पर इन्होंने सारी कोशिश जो है वो अपने आप को मेरिटोरियस साबित करने में लगा दी है। पिछले में उन्होंने हिंदू शब्द को स्टैब्लिश करने में लगा दी थी पिछले एपिसोड में, और इसमें जो है वे सारी शक्ति जो है वो अपने आप को मेरिटोरियस साबित करने में लगा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता था, यहाँ के लोग एकदम बेवकूफ थे, जंगली लोग थे, और आर्य लोगों ने आकर यहाँ के लोगों को सब कुछ सिखाया है। और हद इससे भी आगे उन्होंने जो बोला वो ये कि यहाँ पर जो उन्होंने उपनिवेश बनाए थे उनके नाम उन्होंने बताए। पुरु, कुरु, काशी, विदेह, मगध। और इसमें एक फुटनोट था, फुटनोट 14, जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूं। सभी विद्यमान राजाओं को जीतकर सार्वभौम सत्ता स्थापित करने वाले पराक्रमी राजश्रेष्ठ को चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त होती थी। तो ये है चक्रवर्ती, और इसीलिए हम जो है सम्राट अशोक के साथ चक्रवर्ती सम्राट अशोक जोड़ते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में तो क्या, दुनिया के भी इतिहास में इतना बड़ा शासन जो है वो किसी और राजा का देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दुनिया भी उन्हें अशोक का द ग्रेट बोलती है, द ग्रेट अशोका। तो यहां पर आज का हम एपिसोड समाप्त करते हैं। उलझनों से भरा हुआ ये एपिसोड है, मैं जानती हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इसको समझ ना सकें। इसमें जो मन की बात चल रही है वो अगले एपिसोड में भी चालू रहेगी और पूरे पुस्तक के दौरान रहेगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना भी ना भूलें, ताकि लोग जो हैं हिंदुत्व के सही मायने और मेरिट कैसे डिसाइड होती है मन की बात के जरिए ये जान सकें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।